आइए जी आइए, बंदर के कज़न से मिलिए। गुलहरी जैसी दुम है इसकी, इसे कहते हैं लीमर। ये बंदर से मिलता जुलता एक जानवर है जो सिर्फ जजीरा मडगास्कर में पाया जाता है। अपनी बड़ी बड़ी आंखों के बायस इसे उल्लू बंदर भी कहा जाता है। लीमर लंगूर की तरह लंबी छलांगे लगाता है। अपनी तकरीबन सारा वक्त दरख्तों की शाखों पर गुजारता है। लीमर की खास निशानी उसकी दुम है जो उसके बाकी जिस्म से लंबी होती है। लीमर को मुडगास्कर में ही वही हैसियत हासिल है जो कैंगरू को ऑस्ट्रेलिया में। लीमर अपनी खाल और दांतों का खास ख्याल रखता है। लीमर बंदर की निस्बत एक बहुत अच्छा तैराक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप लीमर के बारे में जानना चाहते हैं जो बंदर का कज़न है जिसकी दुम गुलहरी जैसी है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, लीमर बंदर का कज़न। अगर आप ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाब दीजिएगा। लीमर की कितनी इकसाम हैं? क्या लीमर एक खामोश तबीयत का जानवर है? सबसे लंबी छलांग कौन सा लीमर लगाता है? कौन सा लीमर सब्जीखोर जानवर है? क्या लीमर की नज़र बहुत तेज़ होती है? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाब दीजिएगा। लीमर का शुमार दुनिया के अजीबो-गरीब जानवरों में किया जाता है। साइंसदानों ने इसे बंदर के ख़ानदान में रखा है, मगर इसकी कई खसूसियात बंदरों से बिल्कुल जुदा हैं। लीमर अपनी करीबन सारी ज़िंदगी दरख्तों पर रहकर गुजारा करते हैं। लीमर की हर किस्म में लंबी थूथनी, बड़ी बड़ी आंखें और लंबी दुम मिलती है। लीमर इकसाम के लिहाज से 30 ग्राम से 9 किलोग्राम तक वजनी, जबकि 4 इंच से 35 इंच तक लंबा हो सकता है। लीमर की दुम उसके जिस्म के बराबर होती है। लीमर की खाल खासी मोटी और सुर्ख, भूरी या काली होती है। तजर्बा से साबित हुआ है कि लीमर एक बंदर की निस्बत ज़्यादा ज़हीन होता है। इसकी नज़र कमज़ोर मगर सूंघने की हिस्स बहुत ताकतवर है। इससे ये ना सिर्फ अपनी खुराक तलाश करता है बल्कि दूसरे साथियों को पहचानता भी है। लीमर की एक और अहम खूबी इसके हाथ और पाँव में। इन दोनों में 4 उंगलियां, एक अंगूठा नुमाया है। इसके हाथों की दूसरी उंगली निस्बतन बड़ी है और इसकी मदद से लीमर अपनी घनी खाल और सर पर कंघी करता है। क्या आप जानते हैं कि लीमर सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकी जज़ीरे मडगास्कर में पाया जाता है? इसकी 100 के करीब इकसाम है जो इस जजीरे के जंगलात में फैली हुई हैं। लीमर बंदर से ज़्यादा फुर्ती से दरख्तों पर चढ़ सकता है। हल्का होने के बायस लीमर दरख्त की चोटी पर बआसानी पहुंच जाता है और वहां झूलता रहता है। ये एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक छलांग लगा कर जाता है। इस दौरान इसकी दुम इसका तवाज़न बरकरार रखती है। दरख्तों के दरमियान फासला ज़्यादा हो तो ये ज़मीन पर उतर कर उछलता है और बड़ी तेज़ी से फासला तय करके दरख्त तक पहुंच जाता है। लीमर बंदर की तरह सब कुछ चट कर जाता है, ताहम छोटे इकसाम के ज़्यादातर फल और कीड़े, जबकि बड़े लीमर पत्ते और छाल वगैरह आसानी से खा लेते हैं। इसकी पानी की ज़रूरत पत्तों, फल वगैरह से पूरी होती है। शदीद गर्मियों में इसे पानी की ज़रूरत होती है। इसके लिए लीमर बड़ी एहतियात से ज़मीन पर उतरकर किसी घड़े से पानी पी लेते हैं। इसकी तकरीबन तमाम इकसाम रात को शिकार करती है, दिन भर ये सोया या ऊँघना रहता है।
लीमर एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक जाते हुए कभी भी कांटों या सूखी शाखों से नहीं टकराता। वो हमेशा हरी भरी शाख पर ही तैरता है। बंदर के बरक्स लीमर जबरदस्त तैराक है और पानी में बड़ी तेजी से तैरकर दरख्तों तक पहुंच जाता है। लीमर की हर किस्म में लंबी थूथनी, बड़ी बड़ी आंखें और लंबी दुम होती है। लीमर इकसाम के लिहाज से 30 ग्राम से 9 किलोग्राम तक वजनी, जबकि 4 इंच से 35 इंच तक लंबा हो सकता है। लीमर की एक और अहम खूबी इसके हाथ और पाँव में है। इस दौरान दोनों में 4 उंगलियां, एक अंगूठा नुमाया है। इसके हाथों की दूसरी उंगली निस्बतन बड़ी। इसकी मदद से लीमर अपनी घनी गाल और सर पर कंघी करता रहता है। लीमर की आवाज़, साथियों को बुलाने के लिए लीमर मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। ख़तरे के वक़्त इसकी एक किस्म अंदरी कुत्ते की तरह भौंकती है। ये आवाज़ 2 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। अंदरी बाज़ औक़ात 3 मिनट तक आवाज़ें निकालता रहता है। इन्हें सुनकर बाकी खबरदार हो जाते हैं। बच्चों को कहलाते वक़्त ये दांत बजाते हैं, जबकि गुस्से में ये बंदर की तरह खोखियाता है। जी हाँ, बच्चों को बुलाते वक्त ये दांत बजाते हैं, जबकि गुस्से में ये बंदर की तरह खोखियाता है। इसकी चंद इकसाम परिंदों की तरह चीख चीख आवाज़ निकालती हैं। लीमर की इकसाम, चूहा लीमर। ये लीमर की सबसे छोटी किस्म है। जो चूहा लीमर सबसे ज़्यादा 11 इंच तक लंबा हो सकता है। इसकी झैली इकसाम है जो बहुत कम ज़मीन पर आता है। इसकी सारी ज़िंदगी दरख्तों पर बसर होती है। ये ज़्यादातर कीड़े, फल फूल, दरख्तों की गोंद खोता है। ये भूरे रंग में मिलता है। इसकी दुम चूहे जैसी होती है। हल्केदार दुम वाला लीमर, ये लीमर की सबसे मशहूर किस्म है। इसकी शक्ल लोमड़ी से बहुत मिलती जुलती है। इसकी दुम इसके जिस्म से लंबी है। इस पर सफ़ेद स्याह हल्के या छल्ले नुमाया हैं। ये लीमर 2 फुट तक लंबा, 2.5 किलोग्राम तक वजनी है। ये खासा समाजी जानवर है। 50 से 60 तक लीमर एक जगह मिलजुल कर रह लेते हैं। इसकी एक खूबी ये है कि अपने इलाके में मौजूद दरख्तों पर ये एक मखसूस गद्दू से निकली हुई रतूबत से निशान लगा देता है। फिर इस जगह कोई नहीं भूलता। ये इन चंद लीमरों में से एक है जो दिन के वक्त खाते पीते हैं और बंदर की तरह सब कुछ खा जाने वाला जानवर है। इसकी आंखें गहरे जर्द रंग की होती हैं। ये गुलहरी की तरह अपनी दुम फैलाए रखता है। अंदरी, जी हाँ, ये लीमर की एक बड़ी किस्म है। अंदरी, इंद्री जिसे कहा जाता है। इंद्री लीमर 10 किलोग्राम तक वजनी है। 2 फुट से ज़्यादा लंबा हो सकता है। स्याह चेहरा और स्याह सफ़ेद जिस्म, बड़े बड़े कान इसकी अहम निशानी है। ये लीमर की वाहिद किस्म है जिसकी दुम बहुत छोटी होती है। इंद्री बिल्कुल इंसान की तरह सीधा होकर दरख्तों पर चढ़ता है। ये सिर्फ पत्ते और फल खाता है। इसकी टांगें लंगूर की तरह मजबूत हैं। 33 फुट तक लंबी छलांग लगा लेता है। इसकी चंद झैली इकसाम दूर से बिल्कुल कोआला की तरह दिखाई देती हैं। ये लीमर 10 से 15 की तादाद में रहते हैं और सारा दिन दरख्तों की सबसे बुलंद शाखों पर सोए रहते हैं। ये सिर्फ रात ही को खुराक खाना नजर आते हैं। आए आए, ये लीमर की सबसे बड़ी किस्म है। आए आए 3 फुट तक लंबा, जबकि 2 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। चूहे जैसे बड़े बड़े कान, चेहरा, पीली आंखें, ये स्याह खाल इसकी अहम निशानियां हैं। आए आए दरख्तों की शाखों पर रहने वाले कीड़े खाते हैं। कीड़े पकड़ने से पहले ये दरख्त की शाख को ज़ोर से हिलाते हैं, जिससे इसके अंदर मौजूद कीड़े हरकत में आ जाते हैं, जिसे ये फ़ौरन ही महसूस कर लेते हैं। इसके बाद आए आए इस सुराख में अपने अगले 30 दांतों से सुराख बनाता है। फिर इसे अपनी लंबी दरमियानी उंगली की मदद से बड़ा कर देता है। जो ही कीड़े बाहर आते हैं ये इन्हें खाने लगता है। बाज़-औक़ात ये कीड़ों को निकालने के लिए शाख एक तरफ से तोड़ देता है। इसकी दुम बाकी जिस्म से लंबी होती है। ताज वाला लीमर, इस छोटे से लीमर के सर पर भूरे या नारंगी रंग का ताजनुमा हल्का नुमाया नजर आता है।
इसलिए इसे ताज वाला लीमर कहा जाता है। ताज वाला लीमर 14 इंच तक लंबा, 2 किलोग्राम तक वजनी होता है। ये भूरे या सरमई रंग में मिलता है। दरख्तों के पत्ते और फल खाकर गुजारा करता है। ताज वाला लीमर ज़मीन पर बहुत कम उतरता है और अपनी ज़िंदगी चंद दरख्तों पर ही रहकर गुजार देता है। लीमर की आवाज़ें। लीमर साथियों को बुलाने के लिए लीमर मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। ख़तरे के वक़्त इसकी एक किस्म अंदरी कुत्ते की तरह होती है। ये अंदरी कुत्ते की तरह भौंकती है। ये आवाज़ 2 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। अंदरी बाज़ औक़ात 3 मिनट तक आवाज़ें निकालता रहता है। इन्हें सुनकर बाकी खबरदार हो जाते हैं। बच्चों को बुलाते वक़्त ये दांत बजाते हैं, जबकि गुस्से में ये बंदर की तरह खोखियाता है। इसकी चंद इकसाम परिंदों की तरह चीख जैसी आवाज़ निकालती है। लीमर के छोटे छोटे बच्चे। मादा लीमर साल में एक मरतबा इकसाम के लिहाज से 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। मादा 1 साल तक इन बच्चों को दूध पिलाती है। इस दौरान बच्चे अपनी माँ की पुश्त पर सवार रहते हैं। लीमर के बच्चे बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। 1 साल तक इस काबिल हो जाते हैं कि खुद से खा पी सकें। लीमर 30 साल तक जिंदा रह सकता है। लीमर के दुश्मन। न्योले और बिल्ली से मिलता जुलता जानवर फोसा और मडगास्कर का हीर रकाब लीमर के सख्त दुश्मन हैं। इसके साथ साथ लीमर के बच्चों को बड़े सांप, जंगली कुत्ते, उल्लू और बिल्लियां खा जाती हैं। इससे बच्चे के लिए लीमर दरख्तों के पत्तों पर छुप जाता है। दुश्मन को बहुत करीब से देखकर लीमर बिल्कुल साकित हो जाता है और दूसरों को खबरदार करने के लिए दरख्त के तने को एक मखसूस अंदाज से बजाता है। फोसा को देखकर लीमर दरख्त की खो में पनाह लेता है। क्या आप जानते हैं कि लीमर लातिनी लफ्ज़ है, इसके मानी है रात की रूह। लीमर सुबह सवेरे धूप में अपना जिस्म गर्म करते हैं। इसकी किस्म अंदरी लीमर ज़्यादा तादाद में हो तो बहुत शोर करते हैं। लीमर के ग्रोह की सरबराह हमेशा मादा होती है। लीमर ख़तरे में। मडगास्कर में जंगलात बड़ी तेज़ी से कट रहे हैं, जिससे दरख्तों की शदीद कमी आ चुकी है। लीमरों के ज़रिए बड़ी के रहने वाली जगह बहुत कम रह गई हैं। ये सिलसिला पीछे 20 वर्ष से जारी है। माहिरीन ने खबरदार किया है, अगर मडगास्कर के जंगलात में यूं ही करते रहे तो 2030 तक लीमर की ज़्यादातर अक़साम मिट जाएंगी। इसके अलावा वहाँ के कई कबाइल भी इसे बड़े पैमाने पर शिकार करके इसका गोश्त खाते हैं। अब वहाँ की हुकूमत वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के तामुन से इनके के लिए हिफाज़ती इक़दाम कर रही है। जी हाँ, ये है लीमर, बंदर का कज़न, जिसकी दुम गुलहरी जैसी है। आइए जी आइए, बंदर के कज़न से मिलिए। गुलहरी जैसी दुम है इसकी, इसे कहते हैं लीमर। ये बंदर से मिलता जुलता एक जानवर है जो सिर्फ जजीरा मडगास्कर में पाया जाता है। अपनी बड़ी बड़ी आंखों के बायस इसे उल्लू बंदर भी कहा जाता है। लीमर लंगूर की तरह लंबी छलांगें लगाता है। अपनी तकरीबन सारा वक्त दरख्तों की शाखों पर गुजारता है। लीमर की ख़ास निशानी उसकी दुम है, जो उसके बाकी जिस्म से लंबी होती है। लीमर को मडगास्कर में ही वही हैसियत हासिल है जो कैंगरू को ऑस्ट्रेलिया में। लीमर अपनी खाल और दांतों का ख़ास ख्याल रखता है। लीमर बंदर की निस्बत एक बहुत अच्छा तैराक है। आइए, बंदर के कज़न से मिलिए। गुलहरी जैसी दुम है इसकी, इसे कहते हैं लीमर। ये बंदर से मिलता जुलता एक जानवर है जो सिर्फ जजीरा मडगास्कर में पाया जाता है। अपनी बड़ी बड़ी आंखों के बायस इसे उल्लू बंदर भी कहा जाता है। लीमर लंगूर की तरह लंबी छलांगें लगाता है। अपनी तकरीबन सारा वक्त दरख्तों की शाखों पर गुजारता है। लीमर की ख़ास निशानी उसकी दुम है, जो उसके बाकी जिस्म से लंबी होती है।
लीमर को मुडगास्कर में ही वही हैसियत हासिल है जो कैंगरू को ऑस्ट्रेलिया में। लीमर अपनी खाल और दांतों का खास ख्याल रखता है। लीमर बंदर की निस्बत एक बहुत अच्छा तैराक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप लीमर के बारे में जानना चाहते हैं जो बंदर का कज़न है जिसकी दुम गुलहरी जैसी है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। जी हाँ, लीमर बंदर का कज़न। अगर आप ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाब दीजिएगा। लीमर की कितनी इकसाम हैं? क्या लीमर एक खामोश तबीयत का जानवर है? सबसे लंबी छलांग कौन सा लीमर लगाता है? कौन सा लीमर सब्जी खोर जानवर है? क्या लीमर की नज़र बहुत तेज़ होती है? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाब दीजिएगा। लीमर का शुमार दुनिया के अजीबो-गरीब जानवरों में किया जाता है। साइंसदानों ने इसे बंदर के ख़ानदान में रखा है, मगर इसकी कई खसूसियात बंदरों से बिल्कुल जुदा हैं। लीमर अपनी करीबन सारी ज़िंदगी दरख्तों पर रहकर गुजारा करते हैं। लीमर की हर किस्म में लंबी थूथनी, बड़ी बड़ी आँखें और लंबी दुम मिलती है। लीमर इकसाम के लिहाज से 30 ग्राम से 9 किलोग्राम तक वजनी, जबकि 4 इंच से 35 इंच तक लंबा हो सकता है। लीमर की दुम उसके जिस्म के बराबर होती है। लीमर की खाल खासी मोटी और सुर्ख, भूरी या काली होती है। तजर्बा से साबित हुआ है कि लीमर एक बंदर की निस्बत ज़्यादा ज़हीन होता है। इसकी नज़र कमज़ोर मगर सूंघने की हिस्स बहुत ताकतवर है। इससे ये ना सिर्फ अपनी खुराक तलाश करता है बल्कि दूसरे साथियों को पहचानता भी है। लीमर की एक और अहम खूबी इसके हाथ और पाँव में। इन दोनों में 4 उंगलियां, एक अंगूठा नुमाया है। इसके हाथों की दूसरी उंगली निस्बतन बड़ी है और इसकी मदद से लीमर अपनी घनी खाल और सर पर कंघी करता है। क्या आप जानते हैं कि लीमर सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकी जज़ीरे मडगास्कर में पाया जाता है? इसकी 100 के करीब इकसाम है जो इस जजीरे के जंगलात में फैली हुई हैं। लीमर बंदर से ज़्यादा फुर्ती से दरख्तों पर चढ़ सकता है। हल्का होने के बायस लीमर दरख्त की चोटी पर बआसानी पहुंच जाता है और वहां झूलता रहता है। ये एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक छलांग लगा कर जाता है। इस दौरान इसकी दुम इसका तवाज़न बरकरार रखती है। दरख्तों के दरमियान फासला ज़्यादा हो तो ये ज़मीन पर उतर कर उछलता है और बड़ी तेज़ी से फासला तय करके दरख्त तक पहुंच जाता है। लीमर बंदर की तरह सब कुछ चट कर जाता है, ताहम छोटे इकसाम के ज़्यादातर फल और कीड़े, जबकि बड़े लीमर पत्ते और छाल वगैरह आसानी से खा लेते हैं। इसकी पानी की ज़रूरत पत्तों, फल वगैरह से पूरी होती है। शदीद गर्मियों में इसे पानी की ज़रूरत होती है। इसके लिए लीमर बड़ी एहतियात से ज़मीन पर उतरकर किसी घड़े से पानी पी लेते हैं। इसकी तकरीबन तमाम इकसाम रात को शिकार करती है, दिन भर ये सोया या ऊँघना रहता है। लीमर एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक जाते हुए कभी भी कांटों या सूखी शाखों से नहीं टकराता। वो हमेशा हरी भरी शाख पर ही तैरता है। बंदर के बरक्स लीमर ज़बरदस्त तैराक है और पानी में बड़ी तेज़ी से तैरकर दरख्तों तक पहुंच जाता है। लीमर की हर किस्म में लंबी थूथनी, बड़ी बड़ी आंखें और लंबी दुम होती है। लीमर इकसाम के लिहाज से 30 ग्राम से 9 किलोग्राम तक वजनी, जबकि 4 इंच से 35 इंच तक लंबा हो सकता है। लीमर की एक और अहम खूबी इसके हाथ और पाँव में है। इस दौरान दोनों में 4 उंगलियां, एक अंगूठा नुमाया है। इसके हाथों की दूसरी उंगली निस्बतन बड़ी। इसकी मदद से लीमर अपनी घनी गाल और सर पर कंघी करता रहता है।
लीमर की आवाज़। साथियों को बुलाने के लिए लीमर मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। ख़तरे के वक़्त इसकी एक किस्म अंदरी कुत्ते की तरह भौंकती है। ये आवाज़ 2 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। अंदरी बाज़ औक़ात 3 मिनट तक आवाज़ें निकालता रहता है। इन्हें सुनकर बाकी खबरदार हो जाते हैं। बच्चों को कहलाते वक़्त ये दांत बजाते हैं, जबकि गुस्से में ये बंदर की तरह खोखियाता है। जी हाँ, बच्चों को बुलाते वक़्त ये दांत बजाते हैं, जबकि गुस्से में ये बंदर की तरह खोखियाता है। इसकी चंद इकसाम परिंदों की तरह चीख चीख आवाज़ निकालती हैं। लीमर की इकसाम। चूहा लीमर। ये लीमर की सबसे छोटी किस्म है। जो चूहा लीमर सबसे ज़्यादा 11 इंच तक लंबा हो सकता है। इसकी झैली इकसाम है जो बहुत कम ज़मीन पर आता है। इसकी सारी ज़िंदगी दरख्तों पर बसर होती है। ये ज़्यादातर कीड़े, फल फूल, दरख्तों की गोंद खोता है। ये भूरे रंग में मिलता है। इसकी दुम चूहे जैसी होती है। हल्केदार दुम वाला लीमर। ये लीमर की सबसे मशहूर किस्म है। इसकी शक्ल लोमड़ी से बहुत मिलती जुलती है। इसकी दुम इसके जिस्म से लंबी है। इस पर सफ़ेद स्याह हल्के या छल्ले नुमाया हैं। ये लीमर 2 फुट तक लंबा, 2.5 किलोग्राम तक वजनी है। ये खासा समाजी जानवर है। 50 से 60 तक लीमर एक जगह मिलजुल कर रह लेते हैं। इसकी एक खूबी ये है कि अपने इलाके में मौजूद दरख्तों पर ये एक मखसूस गद्दू से निकली हुई रतूबत से निशान लगा देता है। फिर इस जगह कोई नहीं भूलता। ये इन चंद लीमरों में से एक है जो दिन के वक़्त खाते पीते हैं और बंदर की तरह सब कुछ खा जाने वाला जानवर है। इसकी आंखें गहरे जर्द रंग की होती हैं। ये गुलहरी की तरह अपनी दुम फैलाए रखता है। अंदरी। जी हाँ, ये लीमर की एक बड़ी किस्म है। अंदरी इंद्री जिसे कहा जाता है। इंद्री लीमर 10 किलोग्राम तक वजनी है। 2 फुट से ज़्यादा लंबा हो सकता है। स्याह चेहरा और स्याह सफ़ेद जिस्म, बड़े बड़े कान इसकी अहम निशानियाँ हैं। ये लीमर की वाहिद किस्म है जिसकी दुम बहुत छोटी होती है। इंद्री बिल्कुल इंसान की तरह सीधा होकर दरख्तों पर चढ़ता है। ये सिर्फ पत्ते और फल खाता है। इसकी टांगें लंगूर की तरह मजबूत हैं। 33 फुट तक लंबी छलांग लगा लेता है। इसकी चंद झैली अक़साम दूर से बिल्कुल कोआला की तरह दिखाई देती हैं। ये लीमर 10 से 15 की तादाद में रहते हैं और सारा दिन दरख्तों की सबसे बुलंद शाखों पर सोए रहते हैं। ये सिर्फ रात ही को खुराक खाना नजर आते हैं। आए आए। ये लीमर की सबसे बड़ी किस्म है। आए आए 3 फुट तक लंबा, जबकि 2 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। चूहे जैसे बड़े बड़े कान, चेहरा, पीली आंखें, ये स्याह खाल इसकी अहम निशानियां हैं। आए आए दरख्तों की शाखों पर रहने वाले कीड़े खाते हैं। कीड़े पकड़ने से पहले ये दरख्त की शाख को ज़ोर से हिलाते हैं, जिससे इसके अंदर मौजूद कीड़े हरकत में आ जाते हैं, जिसे ये फ़ौरन ही महसूस कर लेते हैं। इसके बाद आए आए इस सुराख में अपने अगले तेज़ दांतों से सुराख बनाता है। फिर इसे अपनी लंबी दरमियानी उंगली की मदद से बड़ा कर देता है। जो ही कीड़े बाहर आते हैं ये इन्हें खाने लगता है। बाज़-औक़ात ये कीड़ों को निकालने के लिए शाख एक तरफ से तोड़ देता है। इसकी दुम बाकी जिस्म से लंबी होती है। ताज वाला लीमर। इस छोटे से लीमर के सर पर भूरे या नारंगी रंग का ताजनुमा हल्का नुमाया नजर आता है, इसलिए इसे ताज वाला लीमर कहा जाता है। ताज वाला लीमर 14 इंच तक लंबा, 2 किलोग्राम तक वजनी होता है। ये भूरे या सरमई रंग में मिलता है। दरख्तों के पत्ते और फल खाकर गुजारा करता है। ताज वाला लीमर ज़मीन पर बहुत कम उतरता है और अपनी ज़िंदगी चंद दरख्तों पर ही रहकर गुजार देता है। लीमर की आवाज़ें। लीमर साथियों को बुलाने के लिए लीमर मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। ख़तरे के वक़्त इसकी एक किस्म अंदरी कुत्ते की तरह होती है। ये अंदरी कुत्ते की तरह भौंकती है। ये आवाज़ 2 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। अंदरी बाज़ औक़ात 3 मिनट तक आवाज़ें निकालता रहता है।
इन्हें सुनकर बाकी खबरदार हो जाते हैं। बच्चों को बुलाते वक्त ये दांत बजाते हैं, जबकि गुस्से में ये बंदर की तरह खोखियाता है। इसकी चंद इकसाम परिंदों की तरह चीख जैसी आवाज़ निकालती है। लीमर के छोटे छोटे बच्चे। मादा लीमर साल में एक मरतबा इकसाम के लिहाज से 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। मादा 1 साल तक इन बच्चों को दूध पिलाती है। इस दौरान बच्चे अपनी माँ की पुश्त पर सवार रहते हैं। लीमर के बच्चे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। 1 साल तक इस काबिल हो जाते हैं कि खुद से खा पी सकें। लीमर 30 साल तक जिंदा रह सकता है। लीमर के दुश्मन न्योले और बिल्ली से मिलता जुलता जानवर फोसा और मुडगास्कर का हीर रकाब लीमर के सख्त दुश्मन हैं। इसके साथ साथ लीमर के बच्चों को बड़े सांप, जंगली कुत्ते, उल्लू और बिल्लियां खा जाती हैं। इससे बच्चे के लिए लीमर दरख्तों के पत्तों पर छुप जाता है। दुश्मन को बहुत करीब से देखकर लीमर बिल्कुल साकित हो जाता है और दूसरों को खबरदार करने के लिए दरख्त के तने को एक मखसूस अंदाज से बजाता है। फोसा को देखकर लीमर दरख्त की खो में पनाह लेता है। क्या आप जानते हैं कि लीमर लातिनी लफ्ज़ है, इसके मानी है रात की रूह। लीमर सुबह सवेरे धूप में अपना जिस्म गर्म करते हैं। इसकी किस्म अंदरी लीमर ज़्यादा तादाद में हो तो बहुत शोर करते हैं। लीमर के ग्रोह की सरबराह हमेशा मादा होती है। लीमर खतरे में। मुडगास्कर में जंगलात बड़ी तेज से कट रहे हैं, जिससे दरख्तों की शदीद कमी आ चुकी है। लीमरों के जरिए बड़ी के रहने वाली जगह बहुत कम रह गई हैं। ये सिलसिला पीछे 20 वर्ष से जारी है। माहिरीन ने खबरदार किया है, अगर मुडगास्कर के जंगलात में यूं ही कटते रहे तो 2030 तक लीमर की ज़्यादातर अक़साम मिट जाएंगी। लंबी होती है। ताज वाला लीमर। इस छोटे से लीमर के सर पर भूरे या नारंगी रंग का ताजनुमा हल्का नुमाया नजर आता है, इसलिए इसे ताज वाला लीमर कहा जाता है। ताज वाला लीमर 14 इंच तक लंबा, 2 किलोग्राम तक वजनी होता है। ये भूरे या सरमई रंग में मिलता है। दरख्तों के पत्ते और फल खाकर गुजारा करता है। ताज वाला लीमर ज़मीन पर बहुत कम उतरता है और अपनी ज़िंदगी चंद दरख्तों पर ही रहकर गुजार देता है। लीमर की आवाज़ें। लीमर साथियों को बुलाने के लिए लीमर मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। ख़तरे के वक़्त इसकी एक किस्म अंदरी कुत्ते की तरह होती है। ये अंदरी कुत्ते की तरह भौंकती है। ये आवाज़ 2 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। अंदरी बाज़ औक़ात 3 मिनट तक आवाज़ें निकालता रहता है। इन्हें सुनकर बाकी खबरदार हो जाते हैं। बच्चों को बुलाते वक्त ये दांत बजाते हैं, जबकि गुस्से में ये बंदर की तरह खोखियाता है। इसकी चंद इकसाम परिंदों की तरह चीख जैसी आवाज़ निकालती है। लीमर के छोटे छोटे बच्चे। मादा लीमर साल में एक मरतबा इकसाम के लिहाज से 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। मादा 1 साल तक इन बच्चों को दूध पिलाती है। इस दौरान बच्चे अपनी माँ की पुश्त पर सवार रहते हैं। लीमर के बच्चे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। 1 साल तक इस काबिल हो जाते हैं कि खुद से खा पी सकें। लीमर 30 साल तक जिंदा रह सकता है। लीमर के दुश्मन न्योले और बिल्ली से मिलता जुलता जानवर फोसा और मुडगास्कर का हीर रकाब लीमर के सख्त दुश्मन हैं। इसके साथ साथ लीमर के बच्चों को बड़े सांप, जंगली कुत्ते, उल्लू और बिल्लियां खा जाती हैं। इससे बच्चे के लिए लीमर दरख्तों के पत्तों पर छुप जाता है। दुश्मन को बहुत करीब से देखकर लीमर बिल्कुल साकित हो जाता है और दूसरों को खबरदार करने के लिए दरख्त के तने को एक मखसूस अंदाज से बजाता है। फोसा को देखकर लीमर दरख्त की खो में पनाह लेता है। क्या आप जानते हैं कि लीमर लातिनी लफ्ज़ है, इसके मानी है रात की रूह। लीमर सुबह सवेरे धूप में अपना जिस्म गर्म करते हैं। इसकी किस्म अंदरी लीमर ज़्यादा तादाद में हो तो बहुत शोर करते हैं। लीमर के ग्रोह की सरबराह हमेशा मादा होती है। लीमर खतरे में। मुडगास्कर में जंगलात बड़ी तेजी से कट रहे हैं, जिससे दरख्तों की शदीद कमी आ चुकी है। लीमरों के जरिए बड़ी के रहने वाली जगह बहुत कम रह गई हैं। ये सिलसिला पीछे 20 वर्ष से जारी है।
माहिरीन ने खबरदार किया है, अगर मडगास्कर के जंगलात में यूं ही करते रहे तो 2030 तक लीमर की ज़्यादातर अक़साम मिट जाएंगी। इसके अलावा वहाँ के कई कबाइल भी इसे बड़े पैमाने पर शिकार करके इसका गोश्त खाते हैं। अब वहाँ की हुकूमत वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के तामुन से इनके के लिए हिफाजी इक़दाम कर रही है। जी हाँ, ये है लीमर, बंदर का कज़न, जिसकी दुम गुलहरी जैसी है। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। जी हाँ, बंदर का कज़न, गुलहरी जैसी दुम।